दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है सपनों का सौदागर। ये मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है नकली जादूगरनी। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं नकली जादूगरनी में। अब पढ़ते हैं आगे से। रामू जंगल में आगे बढ़ता ही रहा। वह जिस जिस मार्ग से गुजरता वहां कहीं न कहीं याददाश्त के लिए कोई न कोई चिन्ह बना देता। तीसरे दिन जब वह आगे बढ़ा चला जा रहा था तो अचानक एक पक्षियों का शोर सुनकर उसकी दृष्टि आकाश की ओर उठ गई। लगता उस स्थान पर कोई कमजोर प्राणी अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रहा है और ये मांसाहारी पक्षी उसके मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि बाद में उसका मांस खा सके। देखना चाहिए कि आखिर वह कौन अभागा है। जब रामू उस स्थान पर पहुंचा, अरे हिरण का बच्चा, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए वरना ये खतरनाक चील और गिद्ध उसके प्राण ले लेंगे। ची ची, कौ कौ। उसने तुरंत पत्थर मार मार कर सभी चील गिद्धों को दूर भगा दिया। शाबाश, भाग जाओ। अरे प्यारे मर्ग, तेरे माता पिता तुझे यहाँ अकेला इस तरह छोड़कर कहाँ चले गए। तभी हिरण का पिता वहां आ पूछा, मेरे बेटे तुम ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी, इन सज्जन की कृपा से मैं मरते मरते बचाऊं। तुम इसे यहाँ क्यों छोड़ गए थे भाई? यदि मैं इन वक्त पर नहीं पहुंच जाता तो यह मारा गया होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, यह हमसे बिछुड़ गया था। सुनो ये नेक बालक, किसी दिन मैं तुम्हारी इस नेकी का बदला अवश्य चुकाऊंगा। कृपया अपना नाम बताओ। मुझे रामू कहते हैं। एक बार फिर धन्यवाद रामू। अब मैं चलता हूँ। इसकी माँ हमारे लिए चिंतित हो रही होगी। उसके बाद हिरण अपने बच्चे को लेकर उस तरफ दौड़ पड़ा जिधर से आया था और रामू भी आगे बढ़ चला। परंतु रामू अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि मैं अरे, यह तो किसी बकरी की आवाज मालूम पड़ती है और ये आवाज उस गड्ढे से आ रही है। देखना चाहिए, शायद वह भी मुसीबत में है। उसने गड्ढे में जाकर देखा। वहां बकरे का एक बच्चा था जो निकलने के लिए जोर लगा रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहा था। मैं पता नहीं है बागा इस गड्ढे में कैसे गिर गया। इसे निकालना चाहिए वरना बेचारा चीख चीख कर दम तोड़ देगा। और दयालु रामू ने उसे खींचकर गड्ढे से बाहर निकाल लिया। अरे प्यारे मेमने, तेरे माता पिता कहाँ हैं और तू उस गड्ढे में कैसे गिर गया था? तभी, वह रहा मेरा बच्चा। जब मेमने का पिता वहां पहुंचा तो रामू ने उसे सारी बात बता दी। सुनकर वह बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बालक। यह बच्चा मेरा है। यह शैतानी करता हुआ घर से निकल भागा था और इस गड्ढे में आ गिरा। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला एक दिन अवश्य चुकाऊंगा। इसमें ऐसा की कोई बात नहीं माँ। मेरा जो कर्तव्य था वह मैंने किया। अब आप इसे घर ले जाएं और इसकी पूरी देखभाल करें। बकरा अपने बच्चे के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा और रामू अपनी राह। चलो, मेरे हाथों एक उपकार और हुआ। कुछ देर तक चलते रहने के पश्चात फिर अचानक, अरे यह फिर कौन मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है? ची ची। ओ, तो यह बेचारा मोरनी का बच्चा शायद अपने घोंसले से किसी प्रकार नीचे गिर गया है। रामू ने उसे उठाकर घोंसले में रख दिया। ओह, वह बालक काफी नेक लगता है। धन्यवाद बालक, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है उसकी कीमत मैं एक दिन जरूर चुकाऊंगी। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वह दिन कभी न आए। अच्छा, मैं चलता हूँ। रामू 3 दिन तक जंगल में भटकता रहा लेकिन चौथे दिन, आह, मैं जंगल से बाहर निकल आया। मार्ग में मैं कोई न कोई निशानी छोड़ता आया हूँ। अब न तो मुझे वापस लौटने में कोई दिक्कत होगी और न शिवानी के साथ इस जंगल से बाहर निकलने में ही कोई मुसीबत होगी। अब मुझे वापस लौट चलना चाहिए। शिवानी मेरा इंतजार कर रही होगी। और वह पलटकर वापस नकली जादूगरनी के घर की ओर चल पड़ा। इधर जब 7 दिन गुजर गए और रामू वापस लौट कर न आए तो वो, शायद रामू अब इस दुनिया में नहीं रहा। हाय, वह मेरे लिए मौत के मुंह में चला गया। काश भगवान उसकी जगह मेरी जान लेता। वो आए, किसका नाम ले लेकर रो रही है यह? जरूर दाल में कुछ काला है। अरे कमीने, सच सच बता, यह तो किसके लिए आंसू बहा रही है? पहले तो मैंने तुझे कभी इस तरह आंसू बहाते नहीं देखा। अरे नानी, तुम कब आई? नानी की बच्ची, आज तेरी मक्कारी का भेद खुल गया है। सच सच बता, कौन आया था यहाँ और वह कहाँ है? छोड़ दो मुझे नानी, भगवान के लिए छोड़ दो, मैं सब कुछ बता दूंगी।
जादूगरनी ने उसे छोड़ा तो उसने सारी बात उसे सच सच बता दी। तो यह बात है कमीनी, तू समझती थी कि अपने हिमायती के साथ भाग जाएगी और मैं मुंह देखती रह जाऊंगी। ठहर, मैं तुझे इसी समय जिंदा चबा जाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मुझ पर दया करो। कड़क आह, खामोश चुड़ैल, आज तेरी मौत निश्चित है। और ही, अब तू नहीं बचेगी। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन जालिम जादूगरनी को उसकी गिड़गिड़ाहट पर और मासूमियत पर जरा भी दया नहीं आई। ही आई। तभी एक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। कौन? फटाक। अगले पल, आह रामू, मुझे बचा लो रामू। अरे ठहर कमीनी, अपने हिमायती के पास कहाँ जाती है? आज तुझे दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। मैं आ गया हूँ शिवानी, अब तो चिंता मत कर। मेरे रहते हैं बूढ़ी अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा, तेरी है मजाल। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं तेरा भी भोजन करूंगी। सुनो रक्त पिपासु बुढ़िया, तू शिवानी को छोड़ दे। इसके बदले मैं तुझे बहुत कीमती चीज दूंगा। ही, अब आए ना रास्ते पर। लेकिन तू फटीचर छोकरा, भला मुझे क्या देगा? जरा दिखा तो तेरे पास क्या कीमती चीज है। रामू तुरंत पलटकर बाहर गया और वह संदूक से निकाल आया जिसे उसने पेड़ के नीचे छिपाया था। यह देख, मेरे पास ढेरों कीमती हीरे हैं। ओह, ले बुढ़िया, मेरी शिवानी को छोड़ने के बदले जितने चाहे हीरे बटोर ले, लेकिन जल्दी से उठा ले वरना हाथ मलती रह जाएगी। अरे वाह, जरूर जरूर, ये चमकदार पत्थर मेरे खेलने के काम आएंगे। और लालची बुढ़िया लपक लपक कर हीरे बटोरने लगी। मौका अच्छा शिवानी, चलो भाग चले। हाँ चलो। वो दोनों चुपचाप झोपड़ी से निकलकर एक तरफ दौड़ पड़े। भागते भागते उनके पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन बिना पीछे देखे वे भागते रहे। अंत में शिवानी निडाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। हफ, हफ, अब मुझसे और नहीं भागा जाता। मुझे कुछ देर सुस्ता लेने दो रामू। यह सुस्ताने का समय नहीं है शिवानी, हिम्मत से काम लो और मेरे साथ आगे बढ़ो। यदि वह नकटी बुढ़िया हमारे पीछा करती हुई यहाँ पहुंच गई तो हमारी खैर नहीं। रामू ने भी इतना ही कहा था कि उन्हें पीछे से भयानक शोर और बिजली की कड़क सुनाई देने के साथ साथ धरती कांपती हुई और पेड़ उखड़ उखड़ कर गिरते दिखाई देने लगे। तुरंत दोनों ने घूमकर देखा। ओह, शायद वह जादूगरनी आ रही है। शिवानी जल्दी उठो, वह बुढ़िया पूछे। यदि एक बार हम उसी पकड़ में आ गए तो वह हमें खाए बिना नहीं छोड़ेगी। लेकिन मुझ में भागने की और ताकत नहीं है रामू। मेरा सिर चकरा रहा है, तुम अकेले ही भाग जाओ। जब तक वह जालिम बुढ़िया मुझे खाएगी तुम उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके होगे। यह तुम क्या कह रही हो शिवानी? मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जा सकता। यदि तुम नहीं चलोगी तो मैं भी खुशी खुशी तुम्हारे साथ उस बुढ़िया का भोजन बन जाऊंगा। ओह, तब तो मुझे एक बार फिर हिम्मत करनी पड़ेगी। शिवानी किसी तरह हिम्मत करके उठी और दोनों एक बार फिर दौड़ पड़े। नकली जादूगरनी वास्तव में उनका पीछा कर रही थी। मैं तुम्हें जरूर पकड़ूंगी मक्कारो, और हर हालत में तुम्हें जिंदा चबा डालूंगी। इधर शिवानी दौड़ते दौड़ते अधमरी होकर फिर जमीन पर गिर पड़ी। हफ, हफ, बस रामू, हफ। अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। मेरी चिंता छोड़ो रामू और अपनी जान बचाओ। मेरा बचना मुश्किल है, अलविदा। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। यदि मरेंगे तो साथ और जिएंगे तो साथ। लो, मैं भी तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ। तभी अचानक वह हिरण जिसे जैसे जमीन फाड़कर उनके सामने आ खड़ा हुआ, जिसके बच्चे को रामू ने चील कौवे से बचाया था। अरे हिरण बाबा तुम! मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ रामू, और जानता हूँ कि इस समय तुम दोनों मुसीबत में हो। लेकिन घबराओ नहीं, तुम दोनों जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मुझे विश्वास है कि वह नकली जादूगरनी तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी। दोनों तुरंत हिरण की पीठ पर सवार हो गए और हिरण कुल्लाचे भरता हुआ एक तरफ दौड़ पड़ा। घबराना नहीं बच्चों, बस मुझे मजबूती से पकड़े रहना। शिगरी हिरण उन्हें लेकर एक ऊंचे पहाड़ के निकट पहुंचा। तुम दोनों इन्हीं पहाड़ियों में कहीं छिप जाओ। वह मनुष्य बुढ़िया यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है हिरण बाबा। उसके बाद हिरण लौट गया और दोनों एक चट्टान के पीछे छिपकर बैठ गए। लेकिन कुछ ही समय बीता था कि उन्हें नकली जादूगरनी धूल के गुब्बार उड़ाती चीखती चिल्लाती अपनी ओर आती दिखाई दी। अरे वह तो यहाँ भी आ मरी, जल्दी भागो। और दोनों तेज से भागने लगे। तभी, ठहरो रामू ठहरो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अरे आप बकरा काका, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ रामू।
तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई थी, आज मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। चलो तुम दोनों जल्दी से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। धन्यवाद बकरे काका। और दोनों के पीठ पर सवार होते पहाड़ी बकरा झटपट पहाड़ पर चढ़ने लगा। लेकिन बकरा उन्हें पहाड़ी की चोटी पर छोड़कर जैसे नीचे पहुंचा, नकली जादूगरनी वहां आ पहुंची। अरे शैतानो, तुम दोनों चोटी पर पहुंच कर यह सोच रहे होगे कि अब मैं अब तुम्हें नहीं पकड़ पाऊंगी। ठहरो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारी नानी याद दिलाती हूँ। और बुढ़िया गुस्से से पागल होकर पहाड़ को दांतों से चबाने लगी। ओह, अब उन दोनों बच्चों का क्या होगा? तथा अपने पहने नाखूनों से उसकी जड़ खोदने लगी। ही, नहीं बचोगे, कदापि नहीं बचोगे। सिगरी पहाड़ पूरी तरह हिलने लगा और रामू व शिवानी को ऐसा लगा जैसे पहाड़ ढहने ही वाला हो। उह, आह। और हो सकता था रामू और शिवानी पहाड़ी के नीचे आ गिरते, लेकिन तभी एक मोरनी तेजी से उड़ती उनके पास जा पहुंची। आह, तुम मोरनी चाची, मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ रामू। पहाड़ गिरने वाला है, तुम दोनों जल्दी से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। तुमने मेरे बच्चे को बचाया था, अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। रामू और शिवानी झटपट मोरनी के ऊपर सवार हो गए और मोरनी उन्हें लेकर आकाश की ओर उड़ चली। और जैसे उन्होंने पहाड़ को छोड़ा, पहाड़ रेत के ढेर की तरह भर बुढ़िया के ऊपर ही गिर पड़ा। आई। और शैतान बुढ़िया उसी पहाड़ के नीचे दबकर मर गई। इधर मोरनी दिन भर उड़ती रही, रात भर उड़ती रही, बादलों के नीचे उड़ती रही, बादलों के ऊपर उड़ती रही। अंत में एक गांव में उतरने लगी। जब मोरनी उस गांव की जमीन पर उतरी तो शिवानी प्रसन्नता से चीख उठी। अरे, यह तो मेरा ही गांव है। क्या सच? हाँ रामू, पास ही मेरा घर आओ, मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलाती हूँ। मुझे सकुशल देखकर वे बहुत प्रसन्न होंगे। तो जल्दी चलो, मुझे भी तुम्हारे माता पिता से मिलकर बहुत प्रसन्नता होगी। शिवानी रामू का हाथ पकड़कर अपने घर की ओर चल पड़ी और मोरनी पुनः आकाश में उड़ गई। घर पहुंचकर खटखट। शिवानी के माता पिता उस समय भी अपनी बेटी के गम में उदास बैठे थे। देखो भगवान, कौन आया? जब से बेटियां लापता हुई है, मेरा दिल तो किसी से भी मिलने को नहीं कर चाहता। खटखट। ठीक है, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। द्वार खोलते, माँ, मेरी बेटी। कौन है हमारी बिटिया? माता पिता ने अपनी बेटी को गले लगाकर खूब प्यार किया। फिर बड़े गले से बोले, तुम अचानक कहाँ चली गई थी बेटी? इतने दिन कहाँ रही लाडली, और तुम पर क्या मुसीबत टूट पड़ी थी? शिवानी ने सारी कहानी कह सुनाई और अंत में बोले, माता जी, पिताजी, आप जो मुझे सही सलामत और जिंदा देख रहे हैं, यह सब इसी बहादुर और नेक ब्राह्मू की कृपा से है। यही है मेरा उद्धारक। यदि यह नहीं होता तो आज मैं आपको जिंदा नहीं दिखाई देती। शिवानी के माता पिता ने सब कुछ जान सुनकर रामू को खूब प्यार किया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को दिए और बढ़िया बढ़िया भोजन कराया। तत्पश्चात, बेटे, हम सचमुच तुम्हारे बहुत एहसानमंद है। हमारी तुमसे प्रार्थना है कि तुम हमारे यहाँ ही रह जाओ। यहाँ तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। रामू को भला इसमें क्या ऐतराज हो सकता था? वैसे भी वह शिवानी से जुदा नहीं होना चाहता था, अतः वह उनके पास ही रहने लगा। एक एक कर दिन बीतने लगे, फिर माह और वर्ष बीते, और समय बीतने के साथ साथ शिवानी और रामू जवान हो गए। उस गांव में रामू जैसा योग्य बाका दिलेर और कोई नहीं था, और दुनिया में शिवानी से बढ़कर सुंदर और स्नेहमयी युवती कोई नहीं थी। जवान होने के साथ ही रामू शिवानी के पिता के कामकाज में हाथ बटाने लगा। जब उन दोनों की उम्र विवाह लायक हो गई, सुनते हो जी, हमारी बिटिया जवान हो गई है और दामाद भी अपने घर में ही है। क्यों न रामू जैसे नेक बहादुर व स्वस्थ लड़के से हम अपनी बेटियां ब्याह कर दें? तुम ठीक कहते हो भगवान। मैं आज ही रामू से बात करके विवाह की तारीख पक्की करता हूँ। रामू के हाँ कहने पर एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर रामू और शिवानी का विवाह कर दिया गया। शिवानी और रामू और अधिक सुखी जीवन बिताने लगे। कुछ ही वर्ष बाद उन दोनों की प्रथम संतान के रूप में बेटा उत्पन्न हुआ तो वे खुशी से फूले नहीं समाये। एक दिन जब रामू काम काज निपटाने के बाद अपने बगीचे की सुगंधित घास पर लेटा हुआ था, पास ही में शिवानी उस पर झुकी बैठी थी और उसका नन्हा बेटा उसे सीने पर खेल रहा था।
तो सहसा एक बात ध्यान में आती, वह प्रसन्नता भरे स्वर में शिवानी से बोल उठा, फिर ये शिवानी देखो, आज मेरा वह अद्भुत सपना साकार हो गया जिसे मैंने बचपन में एक सौदागर से एक सराय से चलते वक्त चांदी के एक सिक्के में खरीदा था। मैं कुछ समझे नहीं स्वामी, कौन से सपने की बात कर रहे हैं आप? और भला क्या कभी सपना भी खरीदा या बेचा जाता है? तब रामू ने शिवानी को अपनी बीती जिंदगी के साथ साथ उस सपने के बारे में भी बता दिया जिसे एक चालाक सौदागर ने देखा था, और उसने उसके उस सपने को एक सिक्के में खरीदा था। लेकिन स्वामी, सपने के मुताबिक तो आपको कीमती पलंग पर होना चाहिए था, चांद को सिर पर झुका होना चाहिए था, और सीने पर सूरज को खेलना था, जबकि यहाँ पर तो वैसा कुछ नहीं है। इसी से आपको समझ लेना चाहिए कि उस सौदागर ने आपको मूर्ख बनाकर ठग लिया था। शायद उसने मुझे ठगा था, लेकिन आज मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा हूँ। वह सपना बिल्कुल यही था शिवानी, लेकिन ठहरो, तुम ऐसे नहीं समझोगी, मैं समझाता हूँ। सुनो, यह पवित्र मातृभूमि जिस पर की मैं लेटा हुआ हूँ, किसी बेशकीमती पलंग से कम कम बहुमूल्य नहीं है। ओ, और मेरे ऊपर उजला चांद, मेरी प्यारी शिवानी यानी तुम झुकी हुई हो, और मेरे सीने पर उजला सूरज यानी हमारा प्यारा प्यारा बेटा, हमारी पहली संतान खेल रहा है। बोलो प्रिय, क्या वह सपना सच नहीं हो गया? और कौन ऐसा राजा है जिससे ज्यादा धनवान और सुखी मैं नहीं हूँ? निस्संदेह स्वामी, आपका सपना सच हो गया। आप एक महान इंसान है, आपके विचार सचमुच बहुत ऊंचे हैं। मैं तो सपने की इस गहराई तक सोच भी नहीं सकती थी। फिर न जाने क्यों आज मुझे अपना खोया बचपन याद आ रहा है। मैं अपना बचपन देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे बचपन के कपड़े दिखा सकती हो? उन्हें देखकर मुझे मेरा बचपन वापस मिल जाएगा, वह बचपन जिनमें तुम मुझे मिली थी और मैंने बहुत दुख झेले थे। हाँ हाँ, वह कपड़े मैंने संभाल कर रख छोड़े हैं, ठहरिए, अभी लेकर आती हूँ। जल्दी शिवानी घर से उसके बचपन की कमीज निकालकर उसके पास ले आई, जो कि चीथड़े के रूप में थी। सचमुच शिवानी, मेरा बचपन बिल्कुल इसी चीथड़े की तरह था। न कोई ठोर, न सर पर किसी का साया, न कोई काम, न भरपेट रोटी, और न कोई मंजिल, जबकि आज मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। कहते कहते रामू का स्वर भावुक हो उठा, और वह बुझे मन से कमीज के एक एक हिस्से को टटोलने लगा। कमीज तो चीथड़े हो गई थी, लेकिन जेब अब भी साबुत थी। जैसे उसने जेब में हाथ डाला, चौंक पड़ा। अरे, इसमें तो कुछ भरा है, क्या हो सकता है? रामू ने जेब से मुट्ठी बाहर निकाली तो पुनः चौंक उठा। मिट्टी? लेकिन यह मेरी जेब में कहाँ से आई? यह तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन यह तुम्हारी कमीज की जेब में बचपन से पड़ी थी। बचपन से? रामू ने याद करने की कोशिश की तो वो ध्यान आया, यह रेत मुझे बचपन में एक फकीर ने खुश होकर दी थी, क्योंकि मैंने उसे चांदी का एक सिक्का दिया था। शायद वह बेचारा भूख से पागल हो चुका था। कहकर रामू ने गहरी सांस ली और रेत हवा में उछाल दी। लेकिन यह क्या? रेत का हवा में बिखरना था कि वहां सोने के सिक्कों की वर्षा ऐसी होने लगी। अरे, हे ईश्वर, सोने के सिक्कों की वर्षा! पहले तो रामू और शिवानी को यह सब कुछ देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उन्होंने इसे उस फकीर का चमत्कार समझ उन सिक्कों को बटोर लिया। वे इतने अधिक थे कि 10 राजाओं के खजानों में भी नहीं होंगे। दोनों ने इस भिखारी का धन्यवाद अदा किया और आनंद की जिंदगी जीने लगे। समाप्त। तो एक कॉमिक्स तो यहीं पे समाप्त होती है। इसमें आगे एक और स्टोरी दे रखी है, चांद की बेटी, तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।